नमस्कार सभी साथियों को। आज की इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं यूपी एलटी ग्रेड। अगर सिलेबस की बात करें तो उसमें जितने भी जो हमारे वर्क हैं उसमें से मैक्सिमम हमने यहाँ पे जो पोइट्री वाले सेक्शन की बात करें तो वहाँ से हमने वर्क ले रखे हैं, और तो उनके जॉनरा और पब्लिकेशन डेट से रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चंस हैं। तो स्टार्ट कर रहे हैं। पहले नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि जॉन डन का जो कैननाइजेशन है बिलोंग्स टू विच जॉनर। तो कौन से जॉनर से ये बिलोंग करता है। जॉनर का मतलब होता है राइटिंग स्टाइल, किस स्टाइल में इसको लिखा गया है। ये अगर पोइट्री की बात करें तो ओड है कि लिरिक है कि एलिजी है, सोनेट है, या आपका जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग है, तो क्या है। तो इसमें हमारे पास जो ऑप्शन है इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर कैननाइजेशन की बात करें तो ये एक जॉन डन अगर बात करें मेटाफिजिकल पोइट हैं, तो इसके अलावा बात करें तो ये मेटाफिजिकल जो है लिरिक है, लिरिक फॉर्म में है, तो मेटाफिजिकल लिरिक इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सेकंड नंबर का क्वेश्चन क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड आपके सामने है और जिसमें पूछा जा रहा है कि कैननाइजेशन वाज रिटन ड्यूरिंग दी। तो कौन सी एज के दौरान लिखा गया। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हमने अभी इसके बारे में पढ़ा था मेटाफिजिकल एज। मेटाफिजिकल एज की बात करें तो यहाँ पर मेटाफिजिकल एज यानी कि जैकोबियन एज कहने का मतलब है। मेटाफिजिकल एज यहाँ पे कहा जा रहा है तो जैकोबियन एज की हम बात करेंगे। ठीक है, जैकोबियन एज की बात करेंगे। जैकोबियन और कुछ कुछ आपको जो है कैरोलिन में भी देखने को मिल जाती हैं। तो जैकोबियन यानी कि इसका टाइम पीरियड की अगर बात करें 1603 से लेके 1625 तक का है। ठीक है, बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपके सामने है, और थर्ड नंबर के क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। रेप ऑफ द लॉग की अगर बात करें, कैंटोज की बात करें, तो इसमें जो है पहले कैंटो में जो है टू यानी कि जो बात करें इसमें टोटल 5 कैंटोज हैं। ठीक है, रेप ऑफ द लॉग की अगर बात करें अलेक्जेंडर पोप के द्वारा लिखा गया है। तो इसमें पहले जो एडिशन था 1712 का, 1712 का ध्यान रखिएगा। 1712 का जो एडिशन था उसमें 2 कैंटोज थे, और बाद में 1714 में जब ये आया तो इसमें 5 कैंटोज हैं। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान रखना है। और 1717 वाले में जो एडिशन है उसमें स्पीच जोड़ी गई है क्लेरेसा की। ठीक है, तो यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा। रेप ऑफ द लॉक जो है अलेक्जेंडर पोप का है, मोक हीरोइक एपिक है ये, तो मोक एपिक की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो अगला क्वेश्चन क्या कहता है। देखिए रेप ऑफ द लॉक वॉज फर्स्ट पब्लिश इन। तो पहली बार ये पब्लिश कब हुआ था, हमने बताया था उस टाइम पे 2 कैंटोज जिसमें थे, और 1712 जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसी में बात करें 1688 में जो है अलेक्जेंडर पोप का जन्म होता है। 1744 में इनकी डेथ हो जाती है। किसकी बात चल रही है, हम बात कर रहे हैं अलेक्जेंडर पोप की। तो आपको ये पॉइंट्स भी यहाँ से लपेटे में ले लेने हैं। ठीक है, जितना आप कवर कर सकें। 1700 की बात करें तो 1660 से लेके 1700 तक जो है हमारी रेस्टोरेशन एज चलती है, और 1700 में वर्क की बात करें विलियम कॉन्ग्रिक का द वे ऑफ द वर्ल्ड जो है करेक्ट हो जाएगा। और ये जो रेस्टोरेशन एज है यहाँ पे कौन सी हमें कॉमेडी देखने मिलती है, कॉमेडी ऑफ मैनर्स, और इसको एज ऑफ ड्राइडन भी कहा जाता है। 1798 की बात करें तो इसमें लिरिकल बैलेट का पब्लिकेशन ईयर है। तो बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है फिफ्थ है, ग्रे की, टॉमस ग्रे की बात चल रही है। और टॉमस ग्रे का जो एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड है, तो ये क्या है, ये एक पेस्ट्रल एलिजी है। ठीक है, और ये कब पब्लिश हो रखी है, इसका पब्लिकेशन ईयर की अगर बात की जाए तो 1751। तो आपको नेक्स्ट जो वीडियो हमारी देखने को मिलेगी उसमें हम जो है जितने भी ये जॉनर हैं ये कब कौन से ईयर में पब्लिश हो रखे हैं इसके बारे में भी हम बात करेंगे, और कहाँ पे कौन सा प्राइज़ मिल रखा है तो उसके बारे में भी डिटेल में बात करेंगे। और डेफिनेटली आपको यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे एग्जाम में। चाहे उत्तराखंड लेक्चरर की भी बात करें, अगर कोई साथी उत्तराखंड लेक्चरर वाले इनको देख रहे हैं तो उनके लिए भी ये वीडियो जो है हेल्पफुल हैं। एलिजी रिटन इन अ कंट्री चर्चयार्ड की अगर बात करें तो पब्लिश कब हो रखा है, हमने अभी बात की 1751 में पब्लिश हो रखा है। ठीक है, और 1740 की बात करें तो यहाँ पे पामेला वर्ची रिवर्डेड आ रखा है, किसका, रिचर्डसन का, जिसको फर्स्ट इंग्लिश नोवेल भी कंसिडर किया जाता है। लेकिन कहीं कहीं पर आपको जो है डेनियल डेफो का रॉबिन्सन क्रूसो देखने को मिलेगा, जो कि 1719 की हम बात करें तो। 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन है, और 1765 की घटना आपको बतानी है। ठीक है, कोई अगर ऐसी घटना घटित हुई है तो। 1764 की बात करें तो बक्सर का युद्ध हुआ था, जो है बक्सर का युद्ध के बारे में आपने सुना होगा। अगले क्वेश्चन की बात करें तो इसमें 7 नंबर का क्वेश्चन है, वर्ड्सवर्थ का जो टिंटन एबे है इसको बेस्ट डिस्क्राइब किया जाता है, किस रूप में डिस्क्राइब किया जाता है टिंटन एबे, जो कि लास्ट पोएम है। लास्ट पोएम किसकी है, ये है लिरिकल बैलेट की लास्ट पोएम है टिंटन एबे। तो इसको किस रूप में कंसिडर किया जाता है, ये क्या इसका जॉनर है, तो ये एक मेडिटेटिव लिरिक है। ठीक है,
तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ें। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, टिंटन एबे वॉज पब्लिश्ड इन, तो पब्लिश कब हो रखी है, और इसके लिए आप इजीली इसको याद कर सकते हैं। टिंटन एबे की बात करें तो लिरिकल वेरिएट आपने सुना होगा, तो उसमें ये पब्लिश होने वाली लास्ट पोइम थी 1798। आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं, ठीक है। बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और 1789 में फ्रेंच रिवॉल्यूशन की हमने बात की, और 1805 में जो है विलियम वर्ड्सवर्थ की अगर बात करें प्रील्यूड जो है ये कंप्लीट हुआ था, ठीक है। बाद में पोस्टह्यूमसली पब्लिश हुआ था जो है 1850 में। 1815 की घटना आपको बतानी है, 1815 से रिलेटेड। 1815 क्यों जो है यहाँ पे इंग्लिश लिटरेचर की कौन सी घटना के लिए जाना जाता है, आपको एक एक पॉइंट सर्च करना है। द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस जो है ये क्या है, ये पूछा जा रहा है। वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस की बात चल रही है। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो ये एक सोनेट है। क्या है ये, सोनेट है। ये भी विलियम वर्ड्सवर्थ का ही है। नेक्स्ट देखिए शैले की अगर बात करें, ओड टू द वेस्ट विंड, ओड टू द वेस्ट विंड की बात चल रही है, तो इसमें देखिए क्या कहा जा रहा है, ये बिलोंग करते हैं। ओड टू दी वेस्ट विंड की बात करें तो आपको ओड तो पता है ही, और ओड है इसके साथ साथ ये रोमांटिक एज में है, क्योंकि पीबी शैली परसी शैली जो है रोमांटिक एज के हैं। रिवोल्यूशनरी पोएट बोल सकते हैं इनको। आइकोनोक्लास्ट भी इनके लिए यूज किया जाता है, ठीक है। ओड टू दी इन्होंने पैम्पलेट लिखा था उसके, उसमें हम बात कर रहे हैं, ठीक। ओड टू दी वेस्ट विंड की अगर बात करें वॉज पब्लिश्ड इन, तो ओड टू दी वेस्ट विंड कब पब्लिश हो रखा है ये पूछा जा रहा है हमसे। तो इसमें 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना करेक्ट आंसर। ओड की बात करें तो ओड को आप ऐसे याद रख सकते हैं, ओड टू दी वेस्ट विंड अगर आपको याद नहीं हो रहा है तो अब जॉन कीट्स के 6 ग्रेट ओड्स की बात कीजिए, आप प्रोडक्टिव एयर की बात कीजिए, जब जिस एज में जिस सन में हमें वो देखने को मिलते हैं, जो 6 ग्रेट ओट्स जो हमने लास्ट वीडियो में भी डिस्कस किए थे, कल शाम को ही हमने वो वीडियो बनाई थी, तो उसमें भी हमने डिटेल में जो है चीज़ों को डिस्कस कर रखा है। उस वीडियो को आप जरूर वॉच कीजिएगा, क्योंकि वहाँ से आपको बहुत सी चीज़ें देखने, नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। बेशक क्वेश्चंस इजी हो सकते हैं, लेकिन उनके बेस पे जो एक्सप्लेनेशन दिया जा रहा है वो मैटर करते हैं। देखिए कीट्स के ओड की बात करें, ओड टू द ग्रेट सन अर्न की अगर बात करें तो ये क्या है, ओड है, रोमांटिक ओड है, आपको पता है। और यहाँ पे अगर बात करें जो 6 ग्रेड ओट्स की बात कर रहे हैं, 1819 को जो है प्रोडक्टिव ईयर कहा जाता है इनकी एज का, ठीक है, इनकी लाइफ का। और यहाँ पे 6 ग्रेड ओट्स हमें देखने को मिलते हैं। 3 तो ओड टू में आ जाएंगे, ठीक है, ओड टू नाइटिंगेल, ओड टू ऑटम, ओड टू साइकी। और 3 है ओड ऑन ग्रेशियन अर्न, ओड ऑन इंडोलेंस, और ओड ऑन एक और है आपका मेलनकली करके, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है। और जो इनकी मास्टरपीस में क्रिएट की जाती हैं ओड में अगर बात करें, ओड टू नाइटिंगेल और ओड टू ऑटम। मास्टरपीस को क्या बोला जाता है, मैग्नम ओपस कहा जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। जितनी चीज़ें आप लपेटे में ले सकते हैं, लपेटे में लेने का मतलब है जितनी चीज़ें उसके इर्द गिर्द जो आ रही हैं उनको सब आप कवर कर सकते हैं। देखिए ला बेली डेम्स इन मर्सी, ब्यूटीफुल लेडी विदाउट मर्सी करके ऐसे कुछ है ये, इसका जो अगर रियल टाइटल की बात करें तो ये एक सोनेट है। और ये किसने लिखा है, ये जॉन कीट्स ने लिखा है ये भी, ठीक है। ला वेली डेमसेंस मर्सी की हम बात कर रहे थे, ठीक है। सॉरी ये सोनेट नहीं है, ये बैलेड है। ये क्या है, बैलेड है। हमने यहाँ पे जल्दबाजी में सोनेट बता दिया, इसको बैलेड है ये, ठीक है, बैले है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है टेनिसन के यूलिसिस की अगर बात की जाए। टेनिसन का जो यूलिसिस है ये क्या है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है ये, ठीक है। 14 का ए हो जाएगा। माई लास्ट डचेज की अगर बात की जाए तो रॉबर्ट ब्राउनिंग का है। और रॉबर्ट ब्राउनिंग किसके लिए जाने जाते हैं, आपको पता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग के लिए जाने जाते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर भी क्या हो जाएगा, ड्रामेटिक मोनोलॉग हो जाएगा। रॉबर्ट ब्राउनिंग कौन सी एज से बिलोंग करते हैं ये आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है और जिसमें पूछा जा रहा है अर्नोल्ड की अगर बात करें, मैथ्यू अर्नोल्ड की बात चल रही है, ठीक है। तो डोबर बीच क्या है इनका, डोबर बीच नरेटिव पोम है, लिजी है, लिरिकल पोम है, सोनेट है। 4 ऑप्शन हमारे पास है, हमें बताना करेक्ट आंसर इसका। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा क्या, अगर बात करें तो डोबर बीच क्या हो जाएगा, तो डोबर बीच की हम बात कर रहे हैं, डोबर बीच क्या है, ये हो जाएगा लिरिक पोएम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ें। 17 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने है। तो
ईट्स का सेकंड कमिंग जो है ये कब पब्लिश हुआ है, ये पूछा जा रहा है। ईट्स की सेकंड कमिंग की बात करें तो 1919 में। डब्ल्यू ईट्स की बात चल रही है, विलियम बटलर ईट्स की, जिनको 1923 में नोबेल प्राइज भी मिला हुआ है। आयरलैंड के स्लीगो पोइट भी कहा जाता है। इलियट की अगर वेस्टलैंड की बात करें तो ये बिलोंग करता है, इलियट का जो वेस्टलैंड है, तो ये मॉडर्निस्ट पोइट्री हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। 1922 में पब्लिश होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर वेस्टलैंड के पब्लिकेशन का ईयर पूछा जा रहा है। हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं 1922 में। यहीं पे जेम्स जॉयसी का जो है यूलिसिस भी हमें देखने को मिलता है, नोवेल है जो कि, और वेस्टलैंड जो है 5 सेक्शन हैं इसके। और इसके अलावा एजरा पाउंड को ये डेडिकेटेड है, जो कि उसमें इन्होंने उनको इल मेग्लियो और फेब्रियो करके इस फ्रेज से जो है वो कर रखा है, तो जिसका मतलब होता है बेटर क्राफ्टमैन करके। कमला दास के इंट्रोडक्शन की बात करें तो ये कैसा हो जाएगा, कमला दास जो है कन्फेशनल पोइट्री के लिए जानी जाती हैं, तो ए ऑप्शन करेक्ट होगा। वॉल्ट विटमैन की बात करें जो कि फादर ऑफ फ्री वर्स हैं, ठीक है, फादर ऑफ फ्री वर्स, अमेरिकन हैं, और लिव्स ऑफ ग्रास भी इनका पोइट्री कलेक्शन है। तो ओ कैप्टन माई कैप्टन जो है ये एक इनकी एलेजी है, जो कि अब्राहम लिंकन पे लिखी गई है, ठीक है। इसके अलावा बात की जाए नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखिए क्वेश्चन फर्स्ट का स्टॉपिंग बाय बूट्स ऑन अ स्नोई इवनिंग करके हमारे पास है, इसमें पूछा जा रहा है। और इसमें क्या पूछा जा रहा है, देखिए क्वेश्चन नंबर 22 में ये पूछा जा रहा है कब पब्लिश हुआ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ये 1923 में पब्लिश हो गया। 1923 यानी कि जब विलियम बटलर ईट्स को जो है नोबेल प्राइज मिल रखा है, ईट्स को। अगला क्वेश्चन आपका है जिसमें ये पूछा जा रहा है कि निजी म्यूजिकल की बात चल रही है, ठीक है। निजी म्यूजिकल का जो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन है बिलोंग्स टू, तो मॉडर्न इंडियन इंग्लिश पोइट्री जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और निजी म्यूजिकल की बात करें तो जेविस पोइट हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए के रामानुजन की जो ओबिचुरी है इज रिटन इन, तो किस में लिखी गई है, ये लिखी गई है फ्री वर्स में। लास्ट क्वेश्चन हमारा है, और जिसमें डेरिक वॉलकॉट का पूछा जा रहा है, अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका इज, तो आप अ फार क्राई फ्रॉम अफ्रीका इज जो है ये क्या है। डेरिक वॉलकॉट की बात करें तो इनको नोबेल प्राइज़ कब मिल रखा है ये आपको बताना है, तो ये हो जाएगा पोस्ट कॉलोनियल पोएम जो है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा। तो ये थे 25 क्वेश्चन जो हमने डिस्कस किए। कैसी लगी आपको वीडियो जरूर बताएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।